हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव्स द लॉ ऑफ। ठीक है, चलिए तो एक सिंपल क्वेश्चन है। लॉ जो अपने लॉज हैं है ना मास का, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो जरा इसको देखा जाए। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा लॉ क्या है? लॉ ये है ना, इसको इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इसमें बोलता ये है कि इफ अ फिक्स्ड मास, इफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट combines with second element, combines with कोई दूसरा एलिमेंट, second element to form two or more compounds, then the masses of, then the mass ratio of second element in these compounds, always bears a simple ratio। ठीक है, ये बोलता है। तो अब बोल रहा है कि नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं है ना, वेरियस ऑक्साइड्स, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड है? N2O है, NO है ना, NO2 है, N2O3 है ना, N2O5 है। तो ये जो लॉ बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के साथ दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो इनका जो सेकेंड एलिमेंट है उसका जो मास रेशियो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का 28 ग्राम है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन का कितना ग्राम है? 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट किया हुआ है? 16 ग्राम ऑक्सीजन से। यहाँ पे 14 ग्राम कितने से किया हुआ है? 16 ग्राम से। यहाँ पर 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने से किया हुआ है? 32 ग्राम से। यहाँ पर 14 ग्राम कितने से किया हुआ है? सॉरी, यहाँ पर 28 ग्राम है, N2 है ना, तो N2 है तो नाइट्रोजन का कितना ग्राम है? 28 ग्राम से। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 ग्राम से, वो कितने से किया हुआ है? 16 इंटू 3 दैट इज 48 ग्राम से किया हुआ है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 28 ग्राम से, ये कितने से किया हुआ है? 80 ग्राम से किया हुआ है ना, 16 इंटू 5। तो आपको बोल रहा है कि अगर नाइट्रोजन का हम फिक्स्ड मास ले लें तो जो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो जैसे 28 ग्राम से 16 किया हुआ है, तो 14 ग्राम से कितना किया रहेगा? 8 किया रहेगा। 14 ग्राम से यहाँ 16 है, 14 से 32 है, यहाँ पर 14 ग्राम से कितना कर लेगा है ना, 24 ग्राम कर लेगा। यहाँ पे 14 ग्राम से कितना कर लेगा है ना, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 40 ग्राम कर लेगा। तो आप जो भी ऑक्सीजन के मासेस यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी दो का रेशियो लेंगे तो सिंपलेस्ट आएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले और दूसरे में चेक कर लेता हूँ, तो पहले में ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 8 ग्राम। दूसरे में कितना है? 16 ग्राम। कितना रेशियो आया? 1/2। मान लीजिए आप पहले और तीसरे में चेक कर रहे हैं, तो पहले में कितना ग्राम है? 8 ग्राम। और तीसरे में कितना ग्राम है? 14 ग्राम में 32 ग्राम। तो ये भी रेशियो कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही होने वाला है। ठीक है, तो यही बात ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, मल्टीपल प्रोपोर्शन।
सो होप दिस इज क्लियर टू बच्चों, ऑल द बेस्ट।